और मैं आपने अपनी कला को ही अपनी शादी मान ला। हाँ, और अपनी कला को और गांव की सेवा को, और मतलब क्या है कि अपने जो मेरे भाई है, मेरा छोटा भाई है विनोद नंबरदार उर्फ कुकी, भाई पूरा मेरा जीवन उन्हीं के अच्छा लिए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे ये कला सीखना चाहता है, चाहे वो स्टैचू की हो, चाहे वो वॉइस की हो, चाहे वो एक्टिंग लाइन की हो, आर्टिस्ट की हो, तो आप क्या सिखाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अभी काफ़ी को सिखाया है मैंने अपने इस लाइफ में, कम से कम समझो कि मैं 300-400 बंदे हैं जो मेरे टच में आए, और काफ़ी सीखा, कभी पेंटिंग लाइन, कभी किसी लाइन से, कभी किसी लाइन से। और गांव के अंदर नहीं, मतलब बाहर ज़्यादा रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, वो नेशनल तक गए हैं। और मेरे गाँव की एक लड़की को मिमिक्री सिखाई थी मैंने, प्राइमरी स्कूल में थी वो, उसने स्टेट टॉप किया था। और 2-3 लड़कियां थी उस वक्त, प्राइमरी में पढ़ती थी, उन दोनों तीनों बच्चियों ने स्टेट टॉप किया है। और आज तक तो अब चलो काफ़ी हैं। हाँ, आएंगे तो मैं सभी को सिखाने के लिए आज भी तैयार हूँ। मतलब कुछ भी हो, अपनी कला को फैलाना है। हाँ, और सभी से मेरा जो नए कलाकारों से एक निवेदन है कि ईमानदारी बरतें अपने काम में, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और देखो, ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो नुकसान उन्हीं का होना है लास्ट में, क्योंकि ये पाप की जो वो पहन के चलते हैं ये, और तो वो कब तक चलेगी। जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको अभी तक अवार्ड कौन कौन से मिल चुके हैं? मुझे युवा कार्यक्रम नेहरू नेहरू युवा केंद्र की से भारत सरकार से सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार मिला है मुझे सन 97-98 में। किन जो हमारे गृह मंत्री मेहराम गोदरा जी, और तत्कालीन एसपी मोहम्मद अकील जी, और तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आर.डी. चौकन जी, और मतलब रेड क्रॉस की तरफ से तो काफ़ी जितने भी आईएएस आईपीएस आए हैं उस दौरान, मेरे मतलब जब मैं जुड़ा हुआ था रेड क्रॉस युवा केंद्र से और उनसे, तो मेरे को लगभग सभी जितने भी जिन्होंने ड्यूटी दी है भिवानी के अंदर, उन सभी से मुझे अवार्ड मिल चुके हैं। वाह जी वाह। और आर्टिस्ट लाइन का भी कोई अवार्ड? हाँ, बेस्ट खलनायक का अवार्ड मिला था मुझे सन 97 में। और जो आपको, जैसे कि आपको कोई कलाकार जान रहा हो, आपके साथ का कोई पुराना कलाकार, तो आप हमारी वीडियो के थ्रू आप उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? तो मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, आप उनसे मिलना नहीं चाहते एक बार? हाँ, वो मुझे देखें तो मैं मतलब देख रहे हैं कुछ जो भी हैं, जब देख रहे हैं मेरे भाई, जो आप कभी मिले हों मुझसे, तो वही मेरा मोबाइल नंबर लेके भाई एक बार मुझे बात ज़रूर करें भाई पुराने दोस्तों। आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। क्यों, जैसे कि अगर आपसे कोई बंदा सीखना चाहे तो वो भी सीखने के लिए कॉल करे। अगर आपका कोई फ्रेंड मिल भी जाए, खुदा करे कि आपको अपना पुराना कोई फ्रेंड मिले, क्योंकि खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी मेरे को। क्योंकि जब हमें कोई अपना पुराना फ्रेंड मिलता है तो दिल से ऐसी कुछ अलग ही फीलिंग आती है। हाँ सही बात तो है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए एक बार। मेरा नंबर है, मैं 9350 और 3 छक्के 051। जी। और आपका यूट्यूब चैनल या फिर कोई अदर वेबसाइट या यूट्यूब फेसबुक पे अकाउंट जो नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे, नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब अकाउंट वगैरह कुछ नहीं है। जैसे अगर आपको ये मोबाइल नंबर अब अगर कभी ना कभी बंद हो जाए आपका, हाँ हाँ, और अगर कोई तो बंदा मैसेज 2 छोड़ साल दें। के बाद ये वीडियो देख रहा है, हाँ तो हाँ। उसके लिए कोई वो होगा ऑनलाइन कोई सिस्टम? नहीं, मैसेज कर सकते हैं फ़ोन पे, वो जब खोलूँगा मतलब तब आ एक ही जाएगा। ऑप्शन है। हाँ बस। तो सर, अब आते हैं आपकी कलाकारी मूर्ति पे। जी। जी। तो सर, आपने कलाकारी मूर्ति की कलाकारी कैसे शुरुआत की? जब मैंने अपने चाचा जी से पेंटिंग सीखी तो पेंटिंग का बड़ा माहिर हो गया था मैं। जी। तो एक दिन मैं जा रहा था बाज़ार में, तो मैं देखा, कॉलेज में था उस टाइम में, तो एक आर्टिस्ट थे, वो मूर्तियाँ बना रहे थे। मैंने सोचा कि मूर्ति मैं भी बनाऊँ। चाचा जी से बात की, चाचा जी बोले तेरे को अच्छा लगता है? मैं हाँ चाचा जी मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, जुनून था। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा लगता है तो कर ले, और सुन मेहनत कर, सीख जाएगा। बस उनका जो गुरु मंत्र, यही गुरु मंत्र मेरे को हर फील्ड में काम आता है कि मेहनत ईमानदारी से करो, आप सब कुछ आ जाएगा।
जी जी बिल्कुल, एक बंदे ने तो मेहनत करके पहाड़ भी तोड़ दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो उनका गुरु मंत्र मेरे को काम आया। फिर मैंने जैसे वो आर्टिस्ट को देखा, उसके पास गया, मैंने उनसे बात की, चीज़ की। मैं सिर्फ 1.5 दिन के अंदर मूर्ति बनानी सीख गया था। अरे वाह जी वाह, 1.5 दिन के अंदर। 1.5 दिन के अंदर मैंने मूर्ति बनानी सीख ली थी, क्योंकि मेरे फिगर तो मुझे, आउटलाइन तो मुझे खूब अच्छी तरह याद थी। और अच्छा, पेंटिंग वगैरह आती थी आपको? हाँ पेंटिंग आती थी, आउटलाइन का मुझे पूरा ज्ञान था, कौन चीज़ कहाँ बननी है पूरा ज्ञान था। फिर सिर्फ वो वार की ज़रूरत थी, वो मैं 1.5 दिन में सीख वो गया। वार भी ऐसे जल्दी से नहीं आता। तो जी क्या है कि जुनून भी तो कोई चीज़ होती है ना। जी बिल्कुल, मैं एक तो ऊपर के मन से करे और एक दिल से करे। हाँ तो मैं दिल से, और फिर मैंने दिन रात मिलके भी, मतलब मैं 24 घंटे मेरी एक आदत है, कोई काम हाथ में ले लेता हूँ ना मैं, तो फिर मेरी नींद गायब हो जाती है। अच्छा सर, जैसे आपके सामने कोई लड़का खड़ा है हाँ तो आपको उनकी पेंटिंग बना सकते हो? हाँ, ये नॉर्मली चीज़ है मेरे लिए। नॉर्मली चीज़ है। अच्छा जी, और ये मूर्ति? हाँ बिल्कुल नॉर्मली है ये भी। अरे वाह जी वाह, मतलब आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है मेरे लिए। मतलब इसे से कलाकार भी। एक बात और कहना अच्छा चाहता सर, अच्छा बोलिए, आप बोलिए पहले। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई बार देखा है आर्टिस्ट फ़ोटो बनाते हैं तो फ़ोटो देखते हैं, और देखो घमंड की बात नहीं कर रहा मैं एक बार शक्ल देख लेता हूँ ना, तो रीडिंग कर लेता हूँ, आईब्रो, आँखों के, नाक के, उनकी करके, और उसके बाद में बंदा कहीं चले जाए, कितनी दूर चला जाए, 2 मिनट के बाद स्केच तैयार, लो ये बंदा था वो। अरे वाह जी वाह, यही तो चीज़ होनी चाहिए। और मैंने और भी काफ़ी काम ऐसा किए। क्या खाओ आप जो आपके अंदर इतना दिमाग? नहीं बस सात्विक है सब कुछ। ऊपर वाला आपके साथ है? हाँ ऊपर वाला साथ है, मेरी मेहनत है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, जी जी बिल्कुल। और मेरे मतलब परिवार का, पूरे गांव का आशीर्वाद मेरे साथ है। जी, तो आजकल तो खाचे चल रहे हैं मूर्ति मार्ति बनाने के। हाँ तो खाचा वाली मूर्ति तो यार कोई भी बना दे, मैं भी बना दूँ, उसमें सरिया गेरा गेरी सीमेंट और वो बन की मूर्ति। अरे लेकिन असली कलाकारी तो यह है भाई, दिखती होगी आपने बैकग्राउंड में, तो आपने क्लोज भी शॉट दिखाता है। तो सर और कुछ आप बोलना चाहोगे? आप फिर आपकी मूर्ति दिखा देते हैं। जैसे मैं एक बात और भी है कि मैंने चावल के दाने पे फ़ोटो बनाए हैं। चावल के दाने पे? चावल के दाने अच्छा पे सर, आपके पास वो दाना है? नहीं, मैंने उस वक्त के जो सीएम थे, जिस वक्त मैं सर्विस करता था रिवाड़ी में एज स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो, तो जब सीएम साहब आए, रेडिक्स 94 लगा था रिवाड़ी में, तो उसी टाइम मैंने उनको भेंट किए थे। उस पर एक चावल के दाने पे मैंने फ़ोटो, मतलब 3 चावल के दाने पे 3 फ़ोटो बनाए थे, महात्मा गांधी, शिव जी और शिवाजी के। तो मैंने तो नंगी आँखों से बना दिया था उनको उस वक्त। अच्छा जी। और जब उनको देखा गया म्यूज़ियम में लगा के, तो उन सभी को सुख सुंदर सी द्वारा देखना पड़ा था, लेंस से? हाँ उनको लेंस से देखना पड़ा था। मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया नॉर्मली, स्टेशन पे खड़ा हुआ था मैं, मेरे दिमाग में आया, बस वैसे ही बना दिया खड़े खड़े ने। मतलब आपकी आंखें भी लेंस जैसी हैं, दिमाग भी। चावल के दाने पे फोटो? हाँ नॉर्मली बात है। आज फिर और फिर भी कह रहे नॉर्मली बात है, ये कहाँ से नॉर्मली होगी है? मेरे को तो नॉर्मल लगती है। तो और कुछ? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे को नॉर्मली क्यों लगी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं अपने जो देख रहे हैं उनके सामने, सुन रहे हैं उनके सामने, कि जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता बहुत जल्दी ही आपके कदम चूमने को तैयार हो जाती है। अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत नहीं करते तो आप सफल हो सकते हो, लेकिन टिके नहीं रह सकते आप। जी जी बिल्कुल। तो वही अब आपने मूर्ति के क्लोज शॉट दिखा देते हैं एक बार। और ये थे हमारे हरियाणा के, मैं तो कहूँगा बहुत बड़े कलाकार, क्योंकि दिल से कलाकार होता है, और इनके अंदर तो इतना हुनर है, जो कि महानेरू गांव भिवानी ज़िले से हैं, ये मनोज कुमार जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।